मुंबई में कोविड-19 केसेस में इजाफा। मुंबई में कोविड-19 के केसेस में इजाफा के पेश नज़र बीएमसी ने मरीजों की निगरानी में शिद्दत इख्तियार कर दी है ताकि वबा की सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। बीएमसी ने जारी करदा बयान में बताया कि कोविड-19 के अलावा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और शदीद सांस की बीमारी की भी मुकम्मल निगरानी की जा रही है। मुश्तबा अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं और मुस्बत केसेस को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इलाज फराहम किया जा रहा है। मुस्बत नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से वायरस की मुख्तलिफ अक़साम की शनाख्त की मुंतकली के रास्ते मालूम करने और मुअस्सिर इलाज की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। शहर भर की सेहत की सूरत हाल पर महकमा सेहत मुसलसल नज़र रखे हुए है और कई केसेस में H3N2 वायरस के साथ मुश्तरका इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। डेथ ऑडिट कमेटी अमवात की तफसीली जांच कर रही है। फ़ाल केसेस की तादाद कम है मगर एहतियाती तदाबीर के तहत जीनोम सीक्वेंसिंग जारी है। महाराष्ट्र से मुस्बत नमूने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और बीजे मेडिकल कॉलेज को भेजे जा रहे हैं। मुंबई में जनवरी और फरवरी में हर माह एक केस रिपोर्ट हुआ। मार्च में कोई केस नहीं था जबकि अप्रैल में 4 केसेस सामने आए और मई में 120 मरीजों के साथ इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कल तक 2146 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। मुल्क भर में 19 मई 2025 तक 257 फ़ाल केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें केरला में 69, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 केसेस शामिल हैं। दीगर रियासतों में भी नए इन्फेक्शन की रिपोर्टिंग हुई है। मुंबई के KEM हॉस्पिटल ने कोविड से मुतालिक 2 अमवात की तस्दीक की है। माहिरीन सेहत ने कहा है कि मजमूई सूरत हाल काबू में है और कोई गैर मामूली बहाली नहीं देखी गई। बेहतर निगरानी, फौरी शनाख्त और रद्द अमल के निज़ाम कायम किए गए हैं। JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट की एक नई शक्ल है जो ज़्यादा मुतअद्दी है और इसमें स्पाइक प्रोटीन में तब्दीली पाई जाती है। हल्की मुतदिल बीमारी 1 से 2 हफ्ते तक रहती है जबकि शदीद सूरतों में महीनों तक जारी रह सकती है। बाज़ अफराद बग़ैर अलामात के भी वायरस लेकर चलते हैं। सिंगापुर में केसेस में 28% इजाफा हुआ है जबकि हांगकांग में कोविड से मुतालिक अमवात 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि हिंदुस्तानियों को हिफाजती इक़दामात पर अमल करना चाहिए, ख़ास तौर पर ज़्यादा खतरा वाले इलाकों में। मौजूदा अदाद व शुमार कम हैं लेकिन नई लहर को रोकने के लिए निगरानी, वैक्सीनेशन और हिफ़्ज़ान सेहत के इक़दामात ज़रूरी है।